जलाली ते बाबरकत ते फजल नाम दे विच तुहानूं सारिआं नूं सलाम कबूल हो। सलाम खुश जे जी खुश जे जी खुश जे जी। खुशी का इजहार किवें करदे हो? सब तो पहले मैं अपनी खुदावंद यसू मसीह का शुक्रिया अदा करना वा कि जिन्हें सानू जिंदगी दी। सब तो पहले शुक्रिया अदा करिए कि उन्हें जिंदगी दी है और अज इस जिंदगी की खूबसूरत नियमत है कि यसू की पाक जिंदगी विच आमीन हालेलुया। शुक्रिया अदा करना वा तुहाडा सारिआं दा जिहड़ा इस वेले अपने घरां दे विचों कीमती वक्त कढ के खुदा दी हैकल दे विच आए जे और शुक्रिया अदा करना पास्टर डैनियल साहब और जी जी मिनिस्टर सुफियान साहब का कि वो भी हमारे साथ इबादत में आज मशगूल हैं। हम आप सबों को बहुत पास्टर फैसल साहब का शुक्रिया अदा करना वा कि जिन्होंने एकदम ट्रैक को बदलने उर्दू तो पंजाबी पंजाबी तो फिर उर्दू है। मैं असल में ना मैनू आप अच्छा लग रहा है कि मैं पंजाबी के कलाम करा क्योंकि पंजाबी कलाम करने नाल ना बहुत सारे लोग ऐसे ने जो अच्छे तरीके नाल सुनने ने और उन्होंने हासिल कर लेते हैं। बादी फैसल साहब का शुक्रिया अदा करना कि जरा खुदा के विच बड़ी जिंदगी और बड़ी वफादारी के नाल खुदा के नाल चलते पे ने और खुदा इन्हों की खिदमत को होर ज़्यादा फलदार करे। हालेलुया। खुदा के कलाम को सिर्फ देखेंगे ध्यान करेंगे बाइबल मुकद्दस बारहवां बाब पैदाइश किताब 12वां बाब पैदाइश तो 12वां बाब पहली आयत तो मैं पढ़ना सुनिया कि जरा कलाम मुकद्दस की लिखा हुआ। और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा सो तू बाइसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। पाक कलाम दे पढ़े ते सुने जान खुदावंद खुदा दी बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों इंग्लिश कहते हैं गॉड नोज बेटर फॉर अस। खुदा हमारे लिए बेहतर जानता है। अज का जड़ा टॉपिक है वो है कि खुदा हमारे लिए बेहतर जानता है। कोई भी शख्स इतने जिन्हें असीं बैठे हुए हैं हर किसी की ख्वाहिश होती है कि महीना चढ़न वाला तो कमेटी मेरी नहीं करावे ना। हर एक की ख्वाहिश होती है कि महीना चढ़न वाला तो कमेटी मेरी नहीं करावे या कोई एहो जी गल कि कमेटी निकलेगी तो भैन कहनी असीं यह कर लांगे भाई कहते हैं असीं यह कर लवांगे। यानी हर एक का कोई ना कोई प्लान पहले ही तैयार होंदा है लेकिन खुदा साडे वास्ते बेहतर जानता है कि सानू केड़ी चीज़ की जरूरत है। जिस वक्त गल करिए कि खुदा साडे वास्ते बेहतर जानता है मैंने याद है कि मैं जिस वक्त सैमिनरी पढ़ाना सा सबनों पता ही है कि पादरी फैसल साहब भी उस सैमिनरी में पढ़े ने और मैं उस सैमिनरी पढ़ाना सा तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ कोई ऐसी मैं खिदमत नहीं करता सा ऐसा कोई मतलब मैं ना मुशराना खिदमत करना सा ना कोई होर
क्योंकि अदारा सी अदारे दे विच मैं पढ़ाना वा बस यही काम है। और उस तो बाद एक मेरा क्लीनिक सी आरे बाजार 40 क्वार्टरां दे विच ते उत्थे शाम नूं मैं अपनी क्लीनिक पे जाके बह जाना और उत्थों तकरीबन अच्छे खासे तुहानूं पता है कि डॉक्टर अच्छे खासे नोट कमाते हैं और मेरा कर कि सीजनल अगर वेख्या जाए तो घट पैसे नहीं होंगे। असी 30 रुपये का टीका लियाने तो उत्ते कीमत लिखी होंगी है 321 रुपये। यानी इंसान झूठ बोलता, यानी कि ये प्रोफैशन सी। मैं सिर्फ सैमिनरी पढ़ाना सा, उस तो बाद मैं की करना सा, मैं सिर्फ अपना क्लीनिक चलाना सा। की होया कि एक दफ़ा मैं एक सैमीनार दे विच गया तो सैमीनार दे विच गया तो उस सैमीनार दे विच जिस वक्त खत्म होया सैमीनार तो जेडे उस सैमीनार के ऑर्गेनाइजर सन उन्होंने कहा पादरी साहब आपके लिए एक मैसेज है। मैं कहा शायद किसी बंदे ने दिता होगा, किसी पादरी ने दिता होगा, किसी ने इनवाइट करना होगा, शायद हो सकता है। उन्होंने कहा पादरी साहब आपके लिए एक मैसेज है। मैं कहा जी किसने दिया है? तो कहते खुदा ने दिता। कहते खुदा ने दिता। मैं कहा जी बोलो की है? उन्होंने माइक दे विच सेम यही आए मेरे वास्ते उन्होंने सुनाई। मैं उस वक्त नहीं समझा, मैं उस पादरी साहब की गल नूं इग्नोर कर दिता और मैं क्या पता नहीं की गल हैगी है, एवें ही गल कर दी, चलो छड़ दो परे। फिर कुछ अरसा गुजरन तो बाद मेरी बेगम दुआ करती पई है सुबह के टाइम और मेरी बेगम की आदत है कि ए मेरे कोल बैठ के तो दुआ करते हैं। यानी मैं सुता होवांगा लेकिन मेरे कोल बैठ के तो दुआ करते हैं और जिस वक्त दुआ करते पे सन तो खुदा ने आवाज़ दी ए सेम यही आए यही कलाम मेरी बेगम के थ्रू होया। थोड़ा कि जिन्ना मैं डर गया। मैं क्या एक ही वजह है, ना पादरी साहब मेरी बेगम की रिफाकत से ना मेरी बेगम पादरी साहब की इन रिफाकत ने के दस सकन के यह गल हुई होती। लेकिन की वजह हुई कि पहली दफ़ा एक पादरी साहब ने कलाम किया सेम यही, मेरी बेगम ने मेरे नाल कलाम किया सेम यही, फिर एक दफ़ा तीसरी दफ़ा दूसरी दफ़ा मैं थोड़ा डर गया वहाँ, लेकिन मैं फिर उस गल नूं इग्नोर कर दिता। तीसरी दफ़ा मैं शहर तो बाहर जिस वक्त गया कि बहावलपुर के विच उत्थे जो मैं अपनी चर्च के विच कलाम सुना रहा सा उत्थे भी पादरी साहब खड़े हुए तो मैंने कहते सर थोड़े पास एक पैगाम है। मैं कहा जी बोलो। सेम यही आए तीसरी दफ़ा फिर मेरे वास्ते हुई, तीसरी बार फिर आयत हुई और तीसरी दफ़ा मैं बिल्कुल डर गया। तीसरी दफ़ा मैं बिल्कुल डर गया, यहो जिहा हो गया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं क्या हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पहली दफ़ा कलाम किया गया आसफ टाउन के विच, दूसरी दफ़ा कलाम किया गया मेरी बेगम के थ्रू और तीसरी दफ़ा ए सेम कलाम बहावलपुर के विच मेरे नाल किया गया। तो सो मैं डर गया। मैं जिस वक्त डर गया तो मेरा खुदा जिहड़ा सी वो मेरे वास्ते कोई प्लान रखदा सी, मैनूं दसना चाहता सी, मैनूं समझाना चाहता सी। मैनूं खुदा कहंदा सी कि हुण सब कुछ छड्ड दे, मीनस कि मैं अपनी क्लीनिक नूं ताला लगावां, खैरबाद कवां और बस। खुदा मेरे वास्ते कोई प्लान करदा पिया सी। मैं समझ गया और मैं जिस वक्त अपनी क्लीनिक नूं बंद किया, ताला लगाया, सब कुछ खत्म करके तो मैं खुदा नूं कहा कि खुदा फिर हुण तू ही है कि मेरे वास्ते कुछ अजीब करेगा। लेकिन अजीब की होना सी, खुदा ने तो मैनू आसमान तो थले सुट दिता, मैं टोटल जीरो आ गया। यानी मैं जिस वक्त शाम को क्लीनिक पे होना सा तो 4-5 हज़ार रुपये की दिहाड़ी मामूली सी मेरी, लेकिन की है उस इलाके के 40 क्वार्टर में सिर्फ एक मेरा क्लीनिक सी। अज भी जाओ तुम आरे बाजार 40 क्वार्टर किसी को पूछ लो कि डॉक्टर साहब इतने तो दसेंगे तुम कि इन्होंने क्लीनिक इतने होंगे। तो मैनू खुदा ने बिल्कुल जीरो कर दिता। मैं नहीं समझा इस गल, खुदा ने इन्ना क जीरो कर दिता। मेरे अजीजों सुनिया जी जरा गौर नाल, इन्ना क जीरो कर दिता कि खुदा मैनू कुछ विखाना चाह रहा सी।
खुदा चाह रहा सी कि पौलुस नूं जिस तरह उन्हें कहा कि पहने की आड़ पर लात मार के तो दिखा, यानी हुण मैं पिछे लत मार नहीं सकता सा, मैं मोड़ नहीं सकता सा। पता जी पहने की आड़ पे लात मारना इसका की मतलब होता भला पता जी नहीं पता। बाइबल मुकद्दस में पौलुस नूं कहा गया कि पहने की आड़ पे लात मार के तो दिखा, नहीं पता। अज तो पहले कभी ढगे बांधे वेखे जे फसलों के ढगे ते ढगियां दे नाल जिहड़ा हल हुंदा सी जो बंदे चलाते सन, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਢੱਗਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨੋਕੀਲੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਨੇ ਕੀ ਆੜ पे लात मार के दिखा। फिर मैनू खुदा ने दिखाया दसिया कि फिर मैं गल नूं समझा कि बाइबल मुकद्दस मेरे वास्ते लिखा है कि दाना जिन्नी देर तक जमीन च मर नहीं जाता उन्नी देर तक फल लिया नहीं सकता। मैं हैरान हो गया, मैं क्या यह जी गल हुई, मेरे हालात बद तो बदतर होंदे गए। खुदा ने इस तरह किया कि समझ लो कि शायद मेरा इस तरह सी कि खुदा ने ऐसे तरह जिस तरह यीशु मसीह सलीब पे चढ़े ने और उत्थे की होंदा पिया, उत्थे कहंदे पे नहीं कि ए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरी भी यह हालत होगी कि मैं कि यीशु तू मैनू क्यों छड़ दिता है। मैं चंगा भला कमाना पिया सा, चंगा भला मेरा सिस्टम चलता पिया सी, मेरा घर सी, मेरे बच्चे सन, मेरी बीवी, सारा सिस्टम मेरा एक इस कमाई दे नाल चलता पिया ते हुण मैं की करा। मैनू खुदा ने चंगा पीसिया, ऐसा पीसिया कि जिहदी हद ही नहीं, ऐसा पीसिया कि जिहदी हद नहीं। इन्ना क मजबूर कर दिता, इन्ना क मजबूर कर दिता कि मैं सर्विस रैंप दे उत्ते मोटरसाइकिल धोने शुरू कर दित्ता। इन्ना क मजबूर हो गया मैं, इन्ना क मैनू खुदा दिखा रहा सी, मैनू पीस रहा सी इन्ना। और बिलीव भी यकीन मान लो इतों तक हालात हो गए कि मेरे बच्चे जोड़े दुध पीने वाले सन, छोटे बच्चे सन, वो दुध पीने वाले मेरे बच्चे सन, तो की होया कि असी 10 रुपए का दुध लिया तो पूरा जग भर के अपने बच्चों को दे नहीं सकते, बच्चे वाले पूरा दूध ही यहो जे हालात हो गए। लेकिन मैं इस चीज़ को समझ नहीं रहा सा, क्योंकि मैंने पता सी कि खुदा मेरे वास्ते कुछ प्लान करता पाया। आहिस्ता आहिस्ता असी दोवां मियाँ बीवी ने रोना शुरू किया, खुदा दे के गिड़गिड़ाना शुरू किया और खुदा मैनू कहा कि कोई गलती है ये खतावां ने सानू माफ कर। खुदा ने आहिस्ता आहिस्ता मैनू चुकना शुरू किया। हुण इस तरह होया कि मेरे शागिर्दां ने मैनू की किया, इनवाइट करना शुरू कर दिता। रास्ता खुदा ने थोड़ा जिहा खोलिया, मैं दूसरे के चर्चा जाके ते मैं कलाम सुनाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता असी इंज किया, लेकिन मैं खुदा कोलों सुनिया जी जरा एक गवाही है तुहाडे वास्ते बड़ी जरूरी है कि खुदा किस किस्म का प्लान साडे नाल रखदा है। मैं जानता सा क्योंकि मैं बाइबल कॉलेज जिस वक्त मैं सैमिनरी के विच पढ़ना सा ना, ते जिस वक्त मैं पढ़ना सा तो सामने मेरा टीचर बैठा हुंदा सी, तो मैं खुदा कोलों 3 साल सैमिनरी के विच एक ही गल मंगी। मैं क्या खुदा मैनू वो जगह दे, मैं क्या खुदा मैनू वो जगह दे, मैं अपने टीचर की जगह मंगना सा। हर दिन सैमिनरी के विच मैं खुदा को कहना सा खुदा वो जगह मैनू दे। बड़ा अजीब जिहा सवाल खुदा दे के मैं करना पिया सा कि खुदा मैनू जगह दे। लेकिन मेरा ईमान सी कि अगर खुदा उस टीचर को कुर्सी दे सकता है तो खुदा मैनू नहीं दे सकता। हालेलुया हालेलुया। मैं खुदा नूं कहना सा कि खुदा मैनू इस तरह का पादरी ना बनाए, मैनू को अच्छी खिदमत है। मैनू पता सी कि खुदा मेरे वास्ते कुछ प्लान करता है और कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता मैं थोड़ी ग्रोथ पढ़ना शुरू की थी, और जिस वक्त ग्रोथ पढ़ना शुरू की तो की होया कि असी दोवां मियाँ बीवी, मैं क्या चलो बेगम अज उस्ताद को चलने आसपटों के चल के दुआ करने, कहते चलो ठीक है। मेरे को मोटरसाइकिल सी और असी दो ही मोटरसाइकिल की जिस वक्त जा रहे थे कलमा चौंक के उत्ते जिस वक्त चढ़े
तो मैं और बेगम ने इको दफा एक आवाज़ में क्या, मैं कहा बेगम अज जो कुछ भी अज खुदा की राह दे देना। और यकीन मान लो साढ़े को सिर्फ 200 रुपया, सिर्फ 200 रुपया। ना मेरी बेगम ने क्या कि भलिया लोग 100 रुपया अपने को रख ला, हो सकता पेट्रोल खत्म हो जाए, हो सकता पेंचर हो जाए, लेकिन नहीं, ना मेरे दिल च कोई गुमान होया तो ना मेरी बेगम के दिल में कोई शक्को शुबाल सी। असी क्या नहीं अज जो भी है खुदा दे कादम नूं खुदा की नज़र च करना है। असी चले गए, दुआ की थी, दुआ करवा के तो उन्होंने साढ़े वास्ते खाना खुना बनाया, असी उन्होंने खाना खुआया, सब कुछ होया। तो मेरी बेगम ने उन्होंने जिस वक्त हदिया दिता तो उन्होंने हदिया दिता और हदिया लैके तो दुआ की थी, तो दुआ करके तो इस तरह उन्होंने टीवी ऑन सी, असीं अद्धे बैठे सो अपने सामने कमरे के चले गए। उठे तो कमरे के विचों जिस वक्त आए तो एक एडा जिन्ना ना एडा जिन्ना पेपर जो फड़ के लैंदे पे, एडा जिन्ना पेपर, मैं को पता नहीं की है पेपर जो लिया के तो मैनू कहते रहे, मैनू क्योंकि सारे मेरे उस्ताद मेरे डॉक्टर साहब कहते थे, मैनू कहते रहे डॉक्टर साहब तोड़े आन तो पहले मैनू खुदा ने दसिया सी कि मेरा बंदा आए उसकी हेल्प करनी है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वो पेपर नहीं सी बल्कि चेक सी, मैनू दिता और असीं फिर गल्लां करना शुरू हो गए। जिस वक्त चेक हो गया फिर चलन लगे तो अपनी बेगम नूं कहंदे भलिए लोग मैं देना ना डॉक्टर साहब नूं अगे तक छड्ड आवां, कित्थे सुबह जाणगे बैंक दे विच चेक कैश करांगे, पता नहीं कितना टाइम लगदा है और की करनगे, तो मैं इन्हां नूं ATM तो कढवा के दे देना। मैं कहा सर बड़ी मेहरबानी। चले ATM तो सानू पैसे कढ़ा के दिते तो चेक अपने को रख दिता। ATM के नाल ही इन्हें कवाए तो पेट्रोल पंप सी और पेट्रोल पंप के कोल चले गए। पेट्रोल पंप के कोल जाके तो असीं साइड के बाहर ही खड़े स पेट्रोल पंप की साइड पर, तो मैनूं नहीं पता, मैं कहा शायद पेट्रोल पवाना होएगा। जिस वक्त पेट्रोल पवान गए तो मैनूं उत्थों असीं अपनी गल्लां करने पे दोवें मियां बीवी, तो मैनूं उदों आवाज़ डॉक्टर साहब इधर आओ। मैं कहा जी सर, मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट की मौके पर लगा तो उस पेट्रोल पंप वाले कहते हैं कि टैंकी फुल कर। हालेलुया हालेलुया। कहते टैंकी फुल कर, मेरे अखां चों आंसू निकल आया। मैं कहा सर तुसीं पहले ही बड़ा कुछ कर दिता है। कहना मैं तेरे वास्ते नहीं करता पाया, कहना मैं तेरे वास्ते नहीं करता पाया, ये तो मैं खुदा को ਇਹਦਾ अजर ਲੈਣਾ, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ने लिखा है कि अपना पैमाना नाप नाप के ते दाब दाब के भरो। जी मैं समझाया है ना तुम कि नपना तो नपना की है, दसिया कि नहीं दसिया की सी भला। अक्सर औकात पहले वक्तां दे विच भाई साहब, पहले वक्तां दे विच जो घरां दे विच छाननियां देईए ना आटे दीयां, ते उहनूं कहीदा पोली छाननी ते दबवी छाननी, इनू कहते हैं दब दब के देना। तो इस तरह ही खुदा ने मेरे वास्ते कोई प्लान रखा, मैं उस गल नहीं समझा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदा मैनू इस प्लान की शक्ल दिखाना शुरू होया। फिर खुदा ने मैनू उस जमीन तो ऐसा फल दिता, क्योंकि हूँ मैं बिल्कुल जमीन दे विच मर गया तो हूँ मेरा फल लियान दा वक्त सी। और अज पूरे पाकिस्तान दे विच 45 पादरी ने ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਲਾਈਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਅੱਜ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ खुदा मेरे वास्ते कोई प्लान करता वे। इसे तरह ही बाइबल मुकद्दस जो वेखीए ते इब्राहिम दे नाल एक प्लान सी खुदा दा। इब्राहिम जिहड़ा कि एक बुत परस्त घराने दे विच पैदा होया, यानी इहदा प्यो जिहड़ा सी वो बुत तराशदा सी, इहदा प्यो बुत तराशदा सी, लेकिन खुदा ने जिस वक्त इहनूं आवाज़ दी ते इहने क्यों कहा, इहने कहा कि मैं हाज़र हां। की वजह सी आखिर, क्योंकि प्यो तो बुत तराशदा सी, और ਇਹਦੇ अंदर चेंजिंग्स किस तरह आई, इन्हें किस तरह कहा कि मनुअन तस्लीम किया कि खुदा मैं हाजिर हाँ। प्यो तो बुत तराशदा है, प्यो बुतां की इबादत करता है, और जिहदे बुत नहीं जिस उस वक्त दे विच जिहड़ा हाकिम वक्त सी वो नमरूद सी, जिस नमरूद के बादशाह के दौर दे विच जिहड़ा सी इबादत खाने का सरदार सी तारा, और ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ इब्राहिम ਜਿਹੜਾ ਸੀ
ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੁੱਤਪਰਸਤ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ, ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਇਹਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੰਬੀ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਲੱਗਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈ। ਇਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈ। ਔਰ ਨੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਮਰੂਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਸਟੋਰੀ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਮਨੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਹੈ। ऐसे ही करके ते इब्राहिम ने जिस वक्त आवाज़ पाई ते आवाज़ ने पीछे जुलक रहा ते इन्हें लाजम क्या नहीं क्या कि मैं हाजिर हाँ। फिर खुदा ने कहा कि हुण अपने नातेदारां ते अपने रिश्तेदारों छड़। क्यों? क्योंकि खुदा इब्राहिम वास्ते प्लान कीता खड़ा सी। खुदा ने कहा कि मैं इहदे वास्ते कुछ करना चाहना, इहदे वास्ते प्लान है। और हुण प्लान की सी? उन्हें कहा कि की होएगा कि कबीले तेरे नां दे नाल कहलाणगे। औलाद है कोई नहीं, औलाद है कोई नहीं, लेकिन खुदा ने की क्या कि कबीले तेरे नाल होंगे, कबीले तेरे नाम दे वसीले नाल होंगे। और की होया कि औलाद है कोई नहीं। उत्थे इब्राहिम खुदा दे नाल गल कर सकदा सी कि मैं किस तरह कमान लवां। क्यों? क्योंकि मेरी औलाद ते है कोई नहीं और तू मेरे नाल वादा करना पिया कि कबीले मेरे नाल होंगे, कबीले मेरे नाल दे नाल सुलभ मेरे सुलभ तो होंगे। ये हो किस तरह सकदा है? लेकिन खुदा जो कहंदा है वो हो जाता है। हालेलुया। खुदा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪਲਾਨ ਅੱਜ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰੋਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਹਬ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਨਸਲ ਚੋਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹਾਂ, लेकिन गौर करिया जी ऐस चंद लोगों वास्ते खुदा प्लान कीता है। हालेलुया। इन्हां चंद लोगों वास्ते खुदा ने अज शाम प्लान कीता है। अज खुदा तुहानूं कुछ अजीब तुहाडे नाल करना चाहता है। क्यों? क्योंकि तुसी ओ लोग जे जिहड़े मरियम वांगू यसू दे कोल बैठे और तालीम हासिल करते पे ने, लेकिन यसू कहते हैं कि ए मरथा क्योंकि एवं दुनिया की फिक्रों को छुटाई गई, अच्छा हिस्सा ते मरियम लै गई। हालेलुया। तुसी लोग अच्छे जे जिहड़ा खुदा अज तुहाडे वास्ते प्लान करदा पिया। एक गल करांगा, छोटी जी गवाही। मैनूं याद है जिस वक्त बेटी रिक्शा हॉस्पिटल एडमिट सी और आए दिन कोई ना कोई सिचुएशन, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होंदी पई। पादरी साहब मेरे नाल राबते सन और पादरी साहब ने इत्थों तक मैंने कहा कि सर दुआ करो, क्योंकि डॉक्टरों ने यह कहा वे कि दोवां दे विचों एक दा बचना लाजम है। लेकिन मैं की क्या, मैं क्या पादरी साहब खुदा कुछ प्लान करता पिया। हालेलुया। खुदा तुहाडे वास्ते कोई मनसूबा बना रहा है और खुदावंद का शुक्र है कि आज माँ भी है और बेटी भी है। हालेलुया। अब ज़्यादा गल नहीं करांगा, बस इन्ना ही करांगा। सौ अपनी अखड़ बंद करिए, तीसरा झुकाइए तो दुआ करिए। मेरे अजीजों, अपनी अखड़ बंद करो, अपने सिर झुकाओ और खुदा तुहाडे वास्ते कोई ना कोई प्लान करता पिया। खुदा बेहतर जानता है कि थोड़े वास्ते की बेहतर है। हालेलुया। सब दुआ करो, सब दुआ करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सब दुआ करो। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। ये साल खुदावंद तेरा शुक्र गुजारी कर रहा है। खुदा है कोई भला खुदा है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हसीन वक्त के लिए, दिन के लिए।
जो तूने हमारी जिंदगी में अता किया तेरे नाम से खुदावंद जितनी बातें जितना कुछ किया कलाम को सुना प्रस्तुत की तेरी मर्जी के मुताबिक थी तो खुदावंद हम तेरे हुजूर आकर तुझसे बरकत को चाहते कि ये कलाम हमारी जिंदगियों में फलदार साबित हो और इस कलाम के सबब से जिंदगियां तब्दील हो और तेरा जलाल ज़ाहिर हो कि तू जिंदा खुदा है। तो हमारे इल्तिजा को हमारी फरियाद को हमारे होंठों के फल को कबूल करना और बड़ी बरकत अता करना ताकि हम तेरे नाम को मुबारक कर सकें मसीह यीशु के नाम से आमीन।